IgE जो टेस्ट है ये इसको हम स्किन के लिए कराते हैं। स्किन में एलर्जी हो जाए तब हम इसे टेस्ट को कराते हैं। और तो एक्चुअली हमें ये जानना है कि ये इस IgE टेस्ट मतलब क्या है इसका। उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हमारी बॉडी में कब क्या कैसे हो रहा है, राइट। उसे जानने के लिए आइए हम देखते हैं कि एक एंटीजन वर्ड आपने सुना होगा। एंटीजन का मतलब क्या होता है? एंटीजन इसे इंडिकेट करते हैं AG से। एक्चुअली जब भी टर्म यूज़ करते हैं तो वो टर्म है AG, एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? ये कोई भी पदार्थ जो प्रतिरक्षा प्रणाली को उसके खिलाफ कोई भी पदार्थ, राइट, प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी को, इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, इम्यूनिटी सिस्टम राइट, समझ पा रहे हैं? तो कोई भी वो चीज़ जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम प्रणाली के खिलाफ यानी इम्यूनिटी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करे, उसे एंटीजन कहा जाता है। नई बात समझ में आई? ठीक है, समझ लीजिए। अगर कोई भी हमारी बॉडी में कोई भी बाहर से बैक्टीरिया आए या वायरस आ जाए या कोई रसायन हो या कोई विषाक्त पदार्थ हो या परागकण आ जाएं, ठीक है, उन्हें हम एंटीजन कहते हैं। वो एंटीजन हो सकते हैं। अब जब ये एंटीजन हमारी बॉडी में आ जाएंगे, क्या करेंगे? ये रोग उत्पन्न करेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब हमारी बॉडी में कोई बाहर से कोई भी चीज़ इंसर्ट कर गई, ये हमारी बॉडी और इसमें बाहर से कोई चीज़ इंसर्ट कर गई, तो हम वो जो चीज़ बाहर से बॉडी में इंसर्ट की है, चाहे तो वो बैक्टीरिया है, वायरस है, रासायनिक विषैला पदार्थ है, परागकण है, कुछ भी है जो हमें बीमार करेगा, जो हमारे लिए रोग का कारण बनेगा, वह एंटीजन होता है। अब उस एंटीजन के प्रति, एंटीजन से रक्षा करने के लिए एक एंटीबॉडी बनते हैं, जिनको हम AB से इंडिकेट करते हैं। अब ये एंटीबॉडी क्या होते हैं? एंटीबॉडी ये एक तरह के प्रोटीन ही होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है, प्रोटीन होते हैं जो अवांछित पदार्थ के आपके शरीर में प्रवेश करने पर आपकी रक्षा करते हैं। तो अभी क्या हुआ कि एंटीबॉडी ने, एंटीजन ने, एक एंटीजन आया और उसने हमारी बॉडी में प्रवेश किया और उसको किल करने के लिए हमारे सुरक्षा तंत्र ने, आपके प्रतिरक्षा तंत्र ने, यानी हमारे इम्यूनाइजेशन सिस्टम ने एंटीबॉडी उत्पन्न कर दिया। इन अवांछित पदार्थों से बंधकर उन्हें आपके सिस्टम से बाहर निकाल देने के लिए, मतलब वो आपके बॉडी से उनसे बंद करके उसे बाहर निकाल देते हैं। एंटीबॉडी के लिए दूसरा नाम इम्यूनोग्लोबिन होता है और उसे हम इंडिकेट करते हैं IG से, इम्यूनोग्लोबिन, राइट। दूसरा नाम होता है इसके लिए इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। तो इतना तो ये रहा। अब बात समझ में आई? एंटीजन वो पदार्थ जो हमारी बॉडी में आए और आकर के कोई रोग उत्पन्न करें, लेकिन जैसे ही वो रोग उत्पन्न करेंगे वैसे ही हमारा बॉडी, हमारा सिस्टम सेल्फ मैकेनिज्म के द्वारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देगा, जिसे इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं, राइट। तो इम्यूनोग्लोबिन E क्या है फिर, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? अभी बात हमें करनी है IgE के बारे में, ठीक है। तो IgE एक टेस्ट है, एन इम्यूनोग्लोबिन E टेस्ट है, मेजर द लेवल ऑफ IgE अ टाइप ऑफ एंटीबॉडी। ये एक एंटीबॉडी का प्रकार है,
IgE एक एंटीबॉडी, ये IgE ये एक एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी वैसे 5 प्रकार के होते हैं, उसमें से IgE एक प्रकार है। एंटीबॉडी ऑल्सो कॉल्ड द इम्यूनोग्लोबुलिन और प्रोटीन द इम्यून सिस्टम मेक टू रिकॉग्नाइज। तो ये एक तरह के प्रोटीन ही होते हैं जो सिस्टम को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या, गेट रिड ऑफ द जर्म्स, जो भी बैक्टीरिया वायरस बॉडी में आया है उससे छुटकारा पाने के लिए उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। द ब्लड यूजुअली हैज़ स्मॉल अमाउंट ऑफ द IgE एंटीबॉडी। ये ऑलरेडी पहले से ही होता है, लेकिन चूँकि बाहर से कोई भी वो आया है तो ये उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए IgE एंटीबॉडी बढ़ जाते हैं मात्रा में। तो इसके लेवल को नापने के लिए अगर ये लेवल बढ़ा हुआ आता है तो हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो रखा है, राइट। बड़ी कि हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है एंटीबॉडी, एक होता है एंटीजन। एंटीजन को हम AG से डिनोट करते हैं। एंटीजन वो बाहरी तत्व है या बाहरी जानवर कहें, बैक्टीरिया या वायरस कहें, जो बाहर से हमारी बॉडी में आए यानी, और फिर वो किसी रोग का कारण बने, किसी तरह की बीमारी का कारण बने, उसे हम एंटीजन कहते हैं। ये एंटीजन जब भी बॉडी में आएंगे तो हमारा सुरक्षा तंत्र एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देगा, जिसे हम AB कहते हैं, AB फॉर एंटीबॉडी। वो एंटीबॉडी ये बाहर से आए हुए जो भी जानवर हैं, जो भी बैक्टीरिया वायरस फंगस जो भी आया हुआ है उसे किल करेगा।